व्योम ने उसे रोक दिया था, पर व्योम नहीं जानता था कि ऐसा करके उसने उल्टा वीर की ही मदद की है। व्योम की बात सुनकर उसके साथी ने वीर को धक्का देकर साइड कर दिया था और बाकी लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। बेवकूफ लोग, ये नहीं जानते कि गंगाधर ही शक्तिमान है। वीर ने हल्का सा हंसकर उन लोगों को देखा और अपने कमरे की तरफ चला गया। हालांकि जब वो कमरे की तरफ जा रहा था तब रास्ते में सब लोग उसे एक ही चीज डिस्कस करते नजर आ रहे थे, सनसेट पॉइंट पर हुए इंसिडेंट के बारे में। सबके मुंह से डॉलर यानी कि अपनी खुद की तारीफ सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, पर अपनी तारीफ के साथ साथ उसने कुछ ऐसा भी सुना जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बहुत से लोग उसे डॉलर के बजाय डॉल कहकर बुला रहे थे। वीर मन ही मन बड़बड़ाने लगा, गधा है ये जय, सच में गधा ही है। क्या सोचकर इस इडियट ने सबको मेरा नाम डॉल बताया है? अगर उसका बस चलता तो इस बात के लिए वो अभी जय को उल्टा टांग देता। डॉल? सच में? किस एंगल से वो डॉल लगता है? इससे अच्छा नाम तो फिर सनकी ही था, पर क्योंकि आज वीर का मूड अच्छा था इसलिए उसने जय की इस बात पर ज्यादा बुरा नहीं माना। डॉलर हो या डॉल, क्या फर्क पड़ता है? अंत में मायने तो यही रखता है कि उसने ग्रैंड मास्टर की इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी और फिलहाल के लिए इतना काफी है। रही बात नाम की, तो एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यही सोचता हुआ वीर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। उधर जय अवनी के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था। अवनी, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आफ्टर ऑल मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं सच में डॉलर को नहीं जानता। मतलब मैं उसे जानता हूं, पर वैसे नहीं जानता जैसा तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैं बस उसका नाम जानता हूं। आज तक मैं उससे बस एक ही बार मिला हूं, और वो भी फुर्तीले टिड्डों के इलाके में। उसी ने तो मुझे वो फुर्तीले टिड्डे बेचे थे जो मैंने अपने मतलब तुम्हारे गैंग के लोगों को गिफ्ट में दिए थे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम गैंग के लोगों से पूछ लो। उन्होंने ही उन फुर्तीले टिड्डों को देव आश्रम वापस लाने में मेरी मदद की थी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। देव आश्रम के दूसरे कमरे में जय आंखों में आंसू लिए अवनी शेरगिल को अपनी सफाई दे रहा था। देखो जय, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूं, और ना ही मैं ये कह रही हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम डॉलर को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि मैं उसका सेक्रेड ब्लड, डेविल सोल और गियर खरीदना चाहती हूं। उसे जो कीमत चाहिए उसे वो मिल जाएगी, बस वो दोनों चीजें मुझे मिलनी चाहिए। अवनी शेरगिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर जय ने राहत की सांस ली। अवनी को उसकी बात पर भरोसा है, बस यही काफी है, वरना वो खुद भी नहीं जानता था कि अवनी उसके साथ क्या करती। लेकिन अब जिस सिचुएशन में अवनी ने उसे डाल दिया है वो भी किसी सजा से तो कम नहीं है। पर जय ने अवनी को समझाने की कोशिश की, पर मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां है। इतने बड़े ग्रह में एक इंसान को ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना, और जय का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो जाकर ढूंढो उसे। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, पर मुझे वो दोनों चीजें हर हाल में चाहिए जय। और हां, किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? अपने गैंग के लोगों को भी नहीं बताना है तुम्हें। सीक्रेटली उस डॉलर को ढूंढना है, समझ गए? और अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अब यहां खड़े खड़े मेरा और अपना समय बर्बाद मत करो। चलो फूट लो यहां से। अवनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जय को ऑर्डर दिया। बेचारे जय को तो आगे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी अर्थ हो या टाइटन, लड़कियों के सामने किसकी चली है जो जय की चलेगी। बस यही सोचकर
वो गहरी सांस लेता हुआ चुपचाप वहां से चला गया। जय के जाते ही अवनी सोच में पड़ गई थी। आखिर ये डॉलर कौन हो सकता है? कहीं भीम की गैंग से तो कोई नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा खेल ग्रैंड मास्टर ने खुद रचा हो ताकि उसे इनाम न बांटना पड़े? अगर वाकई में वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और अकेला ही काम करता है, तो क्या वो मेरी गैंग में आने के लिए तैयार होगा? अगर वो मेरी गैंग में आ गया तो फिर पूरी देव आश्रम में हमारी गैंग जैसा और कोई नहीं होगा। पर पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। पर अगर वो मेरी गैंग में शामिल ना भी हो, बस मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर बेच दे, मेरे लिए उतना ही काफी है। पर इस समय वो होगा कहां पर? अवनी दूसरी तरफ, अवनी की ही तरह भीम ने भी सीक्रेटली अपने आदमी को डॉलर की तलाश में भेज दिया था। उसका भी मकसद सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल और गियर हासिल करना था, और वो भी बिना किसी बंटवारे के। पर इन सब में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो था ग्रैंड मास्टर। अवनी और भीम को तो फिर भी उस सेक्रेड ब्लड एलियन के सेक्रेड जीन पॉइंट्स मिले थे, जिसे उन दोनों ने आपस में बांटा था, पर ग्रैंड मास्टर के हाथ तो वो भी नहीं आया था। सही मायनों में देखा जाए तो उस सेक्रेड ब्लड एलियन की मौत ग्रैंड मास्टर की वजह से ही हुई थी। अगर वो अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर नहीं चलाता तो वो सेक्रेड ब्लड एलियन तो भाग ही जाता। फिर ना तो डॉलर उर्फ वीर को वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर मिलते, और ना ही अवनी और भीम को उस सेक्रेड ब्लड एलियन की एनर्जी हासिल करने के बाद सेक्रेड जीन पॉइंट्स। और ग्रैंड मास्टर, हाथ तो उसके वैसे ही कुछ नहीं आया, उल्टा उसके पास जो था उसने वो भी खो दिया। सेक्रेड ब्लड एलियन ने उसकी सवारी बर्बाद कर दी, और उस एलियन को मारने के चक्कर में ग्रैंड मास्टर ने